दिल्ली जनजातीय सांस्कृतिक समागम की सफलता पर जनजाति सुरक्षा मंच की प्रेस वार्ता। जनजाति सुरक्षा मंच जिला खूंटी के तत्वावधान में पीडीटोली खूंटी में प्रेस वार्ता आयोजित कर दिल्ली के लाल किला मैदान में 24 मई 2026 को आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम की सफलता की जानकारी दी गई। मंच ने बताया कि देश भर के 500 से अधिक जनजातीय समुदायों के लाखों लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, वाद्य यंत्र एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ भाग लेकर जनजातीय संस्कृति, आस्था और अस्मिता का भव्य प्रदर्शन किया। मंच ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पारंपरिक जनजातीय आस्था, संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं का त्याग कर देता है, उसे अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक दर्जा एवं उससे जुड़े लाभ नहीं मिलने चाहिए। मंच के अनुसार संस्कृति और आस्था का त्याग जनजातीय पहचान के त्याग के समान है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 28 मई 2026 को मंच के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर 3 प्रमुख मांगें रखीं। इनमें अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट वैधानिक परिभाषा तय करना, धर्मांतरण के बाद पारंपरिक जनजातीय पहचान छोड़ने वालों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं मानना तथा जनजातीय सांस्कृतिक अस्मिता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। मंच ने दावा किया कि लगभग 12 करोड़ जनजातीय आबादी में से करीब 2 करोड़ लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं और धर्मांतरित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण एवं अल्पसंख्यक योजनाओं का दोहरा लाभ मिल रहा है, जो सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है। मंच ने कहा कि यह केवल आरक्षण का नहीं बल्कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व का विषय है तथा इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता में संदीप उरांव, सुदान मुंडा, लक्ष्मी बाखला, भीम मुंडा, नौरीपूर्ति, सन्नी टोप्पो उरांव, कुसिया मुंडा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। जिला खूंटी के तत्वावधान में विगत दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच जनजागृति समिति के तत्वावधान में संपन्न हुए जनजाति सांस्कृतिक समागम के सफल आयोजन को लेकर के आज हम लोग खूंटी में प्रेस वार्ता कर रहे हैं पीडीटोली में। इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं जनजातीय सुरक्षा मंच के क्षेत्रीय संयोजक श्री संदीप उरांव जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित है वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड के प्रांत अध्यक्ष श्री सुदान मुंडा जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित है जनजातीय सुरक्षा मंच की जिला महिला संयोजिका श्रीमती लक्ष्मी बाखला जी, हम लोगों के बीच में अखिल भारतीय सरना समाज के अध्यक्ष आदरणीय भीम सिंह मुंडा जी उपस्थित हैं, हम लोगों के बीच में कुसिया मुंडा जी उपस्थित हैं, वनवासी कल्याण केंद्र जिला खूंटी के जिला संगठन मंत्री, और मैं सन्नी टोप्पो उरांव जनजातीय सुरक्षा मंच के झारखंड के सदस्य। उसकी वेशभूषा, गीत संगीत के साथ में देश की राजधानी लाल किला ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होकर के अपनी धर्म, स्व संस्कृति, भगवान बिरसा मुंडा का आदर्शों को लेकर के वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे, सब लोग एकत्रित हुए थे और एक ही आवाज़ था, बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा कार्तिक उरांव तेरा सपना पूरा होगा। बिरसा मुंडा नारा दिए थे और इसी विषय को लेकर के हम सब लाल किला मैदान में गए थे अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए और अपनी परंपरा रीति रिवाज को संवर्धन करने के लिए इसी विषय को लेकर के गए थे। इसी कड़ी में खूंटी जिला के करीब 7 जनजाति यहाँ 150 से अधिक लोग गए थे, उनका हम सब लोग विमर्श करने के लिए, वातावरण का जायजा लेने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस विषय को हम सब लोग जिला से प्रखंड से पंचायत और पंचायत से गांव की अखड़ा तक ले जाने का ये हमारा मुहिम है। इतने ही कहते हुए पिछले 24 मई को जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में पूरे देश भर से दिल्ली में एक जनजाति सांस्कृतिक समागम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसमें लगभग 500 जनजातियाँ अपने रूढ़ी परंपरा, रूढ़ी दस्तूर, अपनी संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता की रक्षा हेतु दिल्ली में उपस्थित हुए थे, जिसका
एक ही उद्देश्य था, संपूर्ण जनजातियों का एक ही विचार था, जो जनजातियों को संविधान के अनुरूप, संविधान के हिसाब से जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण को आज के तारीख में यानी 70 साल से, पिछले 70 साल से जनजाति से ही ईसाई धर्म में चले गए हैं, उन ईसाई आदिवासी लोग आरक्षण खा रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उनका विरोध करने हेतु जनजाति सांस्कृतिक समागम के माध्यम से देश भर में और देश भर से जुटे हुए जनजातियों का एक ही कहना था, एक ही विचार था कि वो अब हमारे को मिले हुए आरक्षण ना लें, जिसका संवैधानिक रूप से, वैचारिक रूप से एक लड़ाई अभियान मिशन चल रहा है, जिसका बहुत सफल कार्यक्रम चला था। और उस दिन से लेकर के आज तक के बीच में पूरा देश भर में जो आदिवासी से या जनजाति से ईसाई धर्म में गए हुए हैं या इस्लाम धर्म में गए हुए हैं, उन सभी जनजातियों का कलेजा हिलने लगा है, जिससे शायद उनको आभास हो गया कि हमें पुनः पुरानी संस्कृति, धर्म संस्कृति, रूढ़ी परंपरा में वापस होने का मन में विचार आ रहा होगा, या कहीं कहीं शुरू भी हो गया है। ऐसा हमें समाचार पत्र या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, और गांव-गांव में इस कार्यक्रम की सफल चर्चा हो रही है कि ये होना ही चाहिए, इन लोगों का डीलिस्टिंग होना ही चाहिए, क्योंकि छोड़ चुका है तो उनको जनजाति का जो लाभ आरक्षण के माध्यम से हमें मिली है, वो लेने से उनको वंचित करा दिया जाए। यह सब जगह गांव-गांव में, हमारे यहाँ भी खूंटी जिला में, पूरे संपूर्ण देश में ये चर्चा अभी फ़िलहाल चल रही है। उनमें भी एक डर का माहौल बना हुआ है, और आज के उसके साथ साथ अब लगता है कि उन लोगों को ज़मीन से भी वंचित होना पड़ेगा। इसलिए ज़मीन से वंचित होना पड़ेगा कि 1932 में अगर मंगरा मुंडा का नाम से खतियान बन गया है, या बुधवा मुंडा का नाम से खतियान बन गया है, या कृष्णा मुंडा का नाम से खतियान बन गया है, और उसके वंशज के हिसाब से अगर वंशवाली में धीरे धीरे समूएल या मार्कुस इस तरह से अगर होते गया है, तो क्यों ना हमारा भी शायद अब जगह ज़मीन, खेत खलियान से भी वंचित होना पड़ सकता है। ऐसा उन लोगों में एक प्रकार का डर समा गया है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है पूरे जनजातियों की, सनातन जनजातियों का सबसे बड़ा अभियान है। ये राष्ट्रीय समस्या के राष्ट्रीय अभियान के रूप में देखा जा रहा है अभी, और उस राष्ट्रीय अभियान के रूप में देखा जाने के कारण ही ईसाई समाज और मुस्लिम समाज जो जनजाति से हुए हैं, उन एक डर पैदा हो गया है। यहाँ से लगभग 150 लोग गए हुए थे, और अभी जैसे कि ये समागम के लिए गए थे, लेकिन लोगों में कुछ और ही डर हो गया है। वो आपने अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देख रहे होंगे, डर का माहौल बना हुआ है, काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है, जिससे लोग बौखलाए हुए हैं। क्योंकि उनसे जिस तरीके से वो अलग जगह पे चले गए, हमारी संस्कृति, हमारी रूढ़ी परंपरा को छोड़ के जो दूसरे साइड चले गए हैं, उनके बीच तो काफ़ी बौखलाहट है। उनको लग रहा है अब हमसे सब छीनने वाला है। हमने तो उनसे अपील भी किया कि आप भाई घर वापसी कर लीजिए, तो इस पे भी उनकी मतलब राय नहीं बनती है कि घर वापसी, अगर घर वापसी नहीं करेंगे तो सारे चीज़ों से भाई आप लोग को हाथ धोना पड़ेगा। और जो वहाँ हुआ, हमारे माननीय गृह मंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वनवासी। तो इस चीज़ को मुद्दा बना के वो लगातार लोगों को भ्रमित किए जा रहे हैं, जबकि हम लोग, जो लोग हैं, अगर स्कूल गए होंगे, पढ़े होंगे, तो हर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो एक जनजाति जो है जिसका पर्यायवाची शब्द वनवासी भी होता है, तो फिर उनको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है भाई? प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि अब उनसे सब कुछ छीनने वाला है, तो वो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये सारे चर्च के ही दलाल हैं, इनको दलाल ही कहा जाएगा,
क्योंकि ये दूसरों के ऊपर बहुत अलग अलग तरह की टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे भरमा रहे हैं। अरे आप अगर हमारे कुछ इसमें हमारे समाज के भी लोग हैं, जो सरना आदिवासी लोग हैं, वो लोग भी चमचेगिरी कर रहे हैं, और इतनी चमचेगिरी कर रहे हैं, इतनी सफाई से चमचेगिरी कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो धर्मांतरित लोगों को बचा लेंगे दिलिस्ट होने से। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि सुन लो, कोई नहीं बचाने वाला है और कोई नहीं बचने वाला है। डिलिस्ट तो होके रहेगा भाई, डिलिस्ट तो होके रहेगा, डिलिस्टिंग होगी। जो देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच का एक सूत्री मांग है डीलिस्टिंग का, जो दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम के माध्यम से ये आवाज़ हम लोगों ने बुलंद किया था। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग जो खूंटी से दिल्ली गए थे उन लोगों को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, और जो लोग हम लोगों के मुहिम से जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है डिलिस्टिंग की मांग को लगातार उठाइए। आज न कल होना यह तय है। डिलिस्टिंग की मांग महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि आज तक 75 साल में अनुसूचित जनजाति के लिए एक कानून नहीं बना कि जो व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेते हैं वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की जो है हक सुविधा जो है उसे वंचित किया जाए। ऐसा एक कानून नहीं बना। उसी को मांग को लेके 1970 में बाबा कार्तिक उरांव ने उठाया था। उसी विषय को लेकर के 2006 से जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार अभी तक कर रहा है। अब बहुत लोगों को लगता है कि ये लड़वाने का बात हो रहा है, तो हम बताना चाहेंगे ये लड़वाने का बात नहीं है। ये हमारा आदिवासी समाज का हक अधिकार का विषय है, अस्मिता पहचान का विषय है। अरे भाई, जब तुम ईसाई हो ही गए हो तो पूर्ण रूप से कहो ना कि हम ईसाई हो गए हैं, आप अल्पसंख्यक का जो लाभ है उसको लीजिए। अब वहाँ आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो उसका जिम्मा जनजातीय सुरक्षा मंच नहीं है, हम लोग नहीं है। आपने जिस भी कारण से इस्लाम आपने स्वीकार कर लिया, आप ईसाई का ही जो अल्पसंख्यक का हक है उसको लीजिए, लेकिन मेरा जनजाति का हक अब हम लोग खाने नहीं देंगे। आदिवासी समाज, जनजाति समाज जाग चुका है और हम लोग बैठे हैं खूंटी में। तो खूंटी में हम बताना चाहेंगे यहाँ ज़बरदस्त धर्मांतरण हो गया। अब यहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसी आ रही है कि कई गांव में हमारे जो है जनजातियों से जुड़ा पर्व त्यौहार मनाए नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे जो पहान हैं, पहान की अगर हम बात करेंगे, पढ़ा राजा की हम बात करेंगे, जितने भी हमारे ग्राम प्रधान, जितने भी जनजातियों के लिए जो पद है, यहाँ ज़्यादातर लोग धर्मांतरित हैं। यहाँ तक तो बात आ रही है कि एक खूंटी जो क्षेत्र है यहाँ से एक विधायक ईसाई भी है। तो इस तरीके से हमारे जो आरक्षित पद है, संवैधानिक पद है, सामाजिक पद है, हर जगह में ईसाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं जनजातीय सुरक्षा मंच हटाने के लिए लगातार मुहिम धरातल पर चला रहा है। और आज न कल वैसे ग्राम प्रधान को भी अपने पद से हटना होगा, उसको नहीं तो हम लोग हटाएंगे। और जो जनजाति समाज का जो धार्मिक व्यवस्था का जमीन, जिसको पहनाई जमीन बोलते हैं, तो उन सभी से जो पहान है, जो ईसाई बन गए हैं, उन लोगों को वंचित होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है ईसाई जो विधायक है, उनको हम कहना चाहेंगे वो हम लोगों के लिए आरक्षित सीट है। वैसे वैसे ईसाई जो विधायक बने हैं उनको भी हटाने के लिए हम लोगों जो जनजातीय सुरक्षा मंच है, न्यायालय तो जाएगा ही जाएगा।